यहाँ पहुंचे हैं महाराष्ट्र के नागपुर, जो अपने आप में हॉट सीट है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ से सांसद हैं और एक बार फिर से चुनावी मैदान में पार्टी ने उन्हें उतारा है और अपने कामों का पूरा खाका लेकर वो तैयार हैं आम जनता के बीच में जाने के लिए। लेकिन यहाँ के सियासी समीकरणों को समझें उससे पहले आप ये जानिए, संघ का हेडक्वार्टर कहा जाता है नागपुर को। यहाँ पर सारी जो उठापटक है वो होती है और फिर कहते हैं कि यहीं से दिशा निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन क्या उसका असर यहाँ पर रहा है? क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए, नागपुर कांग्रेस का गढ़ रही है। यहां पर कांग्रेस ने 4 बार जीत हासिल की है, बल्कि जबकि बीजेपी ने अभी तक सिर्फ 3 बार ही जीत यहां से हासिल की है। महाराष्ट्र से लेकर भारत राष्ट्र तक कोई भी राजनीतिक मानचित्र नागपुर के बिना पूरा नहीं हो सकता है। इस शहर में एक डॉक्टर थे जिन्होंने यहाँ सनातन संस्कृत के पुनर्जागरण की एक ऐसी बुनियाद रखी जो आज हिंदुस्तान की राजनीति की एक बड़ी विचारधारा बन चुकी है। नागपुर की धरती से निकला भगवा ध्वज देश की सियासत के आसमान पर शान से लहरा रहा है। यही वो नागपुर है जिसे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय बनाया था और आज करीब 100 साल बाद देश की राजनीति की कोई सड़क नागपुर से गुजरे बिना मंजिल तक नहीं पहुंच सकती है। इस बार नागपुर में बीजेपी ने एक बार फिर अपने दिग्गज नेता नितिन गडकरी पर भरोसा जताया है, जबकि उनके सामने हैं कांग्रेस के मौजूदा विधायक विकास ठाकरे। जाहिर है यहाँ के वोटर्स के मन को टटोलने की कोशिश कई दिलचस्प कहानियों में तब्दील हो जाती है। दरअसल ये है डॉली की टपरी। और डॉली वही है जिन्होंने बिल गेट्स को हैदराबाद में अपनी चाय का चटकारा और उसकी चुस्की दिलाई थी। उसके बाद से यहाँ पर लोगों का और आना जाना शुरू हो गया है। ज्यादा तो बीजेपी को चाहते हैं, मोदी जी को चाहते हैं। मोदी जी फिर बने प्रधानमंत्री तीसरी बार। हाँ। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर नितिन गडकरी जी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। आपके सांसद हैं? हाँ सांसद है, अच्छा काम कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है पिछले 10 सालों में? नहीं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ नागपुर का ही। नागपुर के रहने वाले। कैसा काम हुआ है नागपुर में पिछले 10 साल? बिल्कुल बहुत अच्छा काम हुआ है। जिस तरीके से नितिन जी गडकरी है, उन्होंने जो काम किया है और आने वाले जो चुनाव में लोकसभा में जो खड़े होंगे तो 100% मैं यही कहता हूँ कि बिल्कुल वो आने ही आना है। फिर से सांसद बनकर? बिल्कुल 101%। और फिर से केंद्र में मंत्री बने? बिल्कुल वही। सबसे अच्छा काम नितिन गडकरी का कौन सा लगा? जो उन्होंने जो हमारा जो 10 साल पहले जो नागपुर का ये था, जैसे रास्ते वगैरह थे, ट्रैफिक यानी गलियाँ वगैरह थी, तो आज जैसे सीमेंट रोड बना के यानी जो कुछ उन्होंने अच्छा किया है वो काफ़ी बेटर किया उन्होंने। अच्छा कौन लग रहा है कि अगर जब हम विकास ठाकरे कांग्रेस ने उनके सामने यहाँ पर उतारा है रण में, तो कैसा लग रहा है, कैसा मुकाबला होगा? मुकाबला तो टफ ही होगा, पर नितिन जी गडकरी वो अलग ही लेवल के इंसान है, उनका ब्रांड ही है वो। तो कैसा काम हुआ है नागपुर में पिछले 10 सालों में? बहुत बढ़िया। नितिन गडकरी जी ने कैसा काम किया? नितिन गडकरी जी ने जो मेट्रो का जो किया है उन्होंने वो बेस्ट किया है उन्होंने, जो यानी कि हर जगह पे भी रोड्स वगैरह जो है, फुटारा जो अभी अच्छा सेंटर हो गया है अपना, तो वो भी काफ़ी बहुत अच्छा किया है उन्होंने। और देश में एक बार फिर से किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? आपके फेवरेट है? फेवरेट है। तो अच्छा यहाँ फेवरेट इन केस कैसा है मैम, जो अभी लास्ट टाइम पहले कांग्रेस भी थी, पहले 10 साल 20 साल पहले जो भी है उन्होंने कुछ काम नहीं किया, जो है हर जगह पे वही है। अब महंगाई का जो है अभी तो बढ़ता ही है, लेकिन जो अपना जो देश का जो विकास जो हो रहा है, उन्नति, वो काफ़ी अभी अच्छा चल रहा है। तो आप ये चाहते हैं दोबारा से कि नितिन गडकरी ही वापस सांसद बने? बिल्कुल और दोबारा मंत्री बने? बिल्कुल। क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार? इस बात पे एक्सपेक्टेशंस बोले तो जो उन्होंने जो काम किया है, जो अभी जो 5 साल का जो उन्होंने जो काम किया है, मेरे को लगता है कि आगे 5 साल के बाद में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं वो। कैसा माहौल है इस बार, क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में बीजेपी आएगी और कौन आने वाली है। हाँ, और नागपुर में? नागपुर में भी अपने गडकरी साहब जिंदाबाद। हाँ। नागपुर में जो काम हुए हैं उससे कितने संतुष्ट हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज जो मेरे प्रॉपर्टी के जो रेट है, अगर मैं अपनी खुद की कलबी चौक की देखूँ, आज मेरे को 4 टाइम रेट्स मिले हैं मेरे प्रॉपर्टी के, जहाँ मैं रहता हूँ गुरुद्वारे के पास में। और मुझे एक और बात की खुशी है कि जैसा जो मेट्रो का जो उन्होंने बनाया है प्रोजेक्ट, उससे मुझे मेरे मकान के ऊपर मैं और 3 माले बना सकता हूँ अगर मैं टैक्स पेड कर दूँ गवर्नमेंट को, तो वो फैसिलिटी मुझे मिल सकती है वहाँ पे। और अच्छा ऐसी कोई और ऐसी कोई चीज़ जो लगता है कि नागपुर में होनी चाहिए, या आप उम्मीद करते हैं कि अगर गडकरी जी दोबारा सांसद चुनकर आते हैं तो वो इस पर अमल करें? बस यही डेवलपमेंट जो हो रहा है आज वो है, तो अपना नागपुर में डेवलपमेंट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और केंद्र में किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? केंद्र में अपने नरेंद्र मोदी जी। पर नागपुर में तो नितिन जी गडकरी का प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको वहाँ से चुन के आना है।
तो अपनी बीजेपी की सीट पक्की है और गडकरी साहब का काम ही ऐसा है कि बताने की आवश्यकता नहीं किसी नागरिक को। ये जो अगर मैं नागपुर की बात करूं, कैसा लग रहा है नागपुर में कुछ बदलाव हुए हैं? हाँ, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। गडकरी जी बदलाव ला रहे हैं। उनके कामों से संतुष्ट हैं आप? हाँ बिल्कुल, बहुत सेटिस्फाइड। क्या लगता है इस बार कौन जीतने वाला है? वही ऑब्वियसली। किसी और पार्टी से कोई उम्मीद? नहीं, बाकी तो कुछ नहीं। अच्छा, और कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है जिन पर अभी बात नहीं हुई है, या अभी और ऐसे जो काम आपको लगता है यहाँ पर होने चाहिए नागपुर में स्पेशली, जिन पर ध्यान देना तो रहे हैं, वैसे भी हो ही रहे हैं। जैसे जो जो लग रहा था वो सब हो रहा है। हाँ, एक्सपांड हो रहा है, रिनोवेट हो रहा है। नहीं, जो है वो मोदी सॉरी गडकरी जी। अच्छा, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी। मोदी जी। मतलब यहाँ पर एक बार फिर से सांसद गडकरी जी और केंद्र में मोदी जी, ऐसा क्यों? वो 10 साल में मोदी जी ने इतना टेक्नोलॉजी किया, इतना सुधार किया कि भारत को ऊपर करा दिया। जो नीचे था वो ऊपर करा दिया। तो कोई और उम्मीद है ऐसी आपको लगता है जो पूरी नहीं हुई अभी तक महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में? नहीं, सभी की है, बस थोड़ा आने के है। वो जो उन्होंने जो लगाए महिलाओं के लिए वो थोड़ा सामने आने के है, लेकिन सेटिस्फाइड। और जो नितिन गडकरी जी वादे कर रहे हैं उन पर भरोसा है? हाँ, पक्का भरोसा है, पूरा भरोसा है। और मोदी की गारंटी पे पूरा भरोसा है। अच्छा, आपको लगता है यहाँ पर कोई और उनके सामने जो उतरेगा कांग्रेस की तरफ से वो टक्कर दे पाएगा? नहीं दे पाएंगे। नहीं, कोई नहीं दे पाएंगे। कोई नहीं दे सकता। कोई नहीं, गारंटी से। नागपुर में तो वही चलेंगे। वही चलेंगे। हम तो पूरे कॉन्फिडेंट हैं। कई लोगों को हैरानी होती है कि आरएसएस का गढ़ होने के बावजूद नागपुर सीट से बीजेपी को 17 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 3 बार कामयाबी हासिल हो सकी है। पिछली 2 पारी यानी 2014 और 2019 से नितिन गडकरी सांसद हैं। 2014 में उन्होंने 18 साल बाद बीजेपी की झोली में जीत डाली थी, जबकि 2019 में कांग्रेस के नाना पटोले को 2 लाख से ज्यादा वोट से हराया था। गडकरी को तब 55.67% वोट मिले थे और पटोले को 37%। लेकिन इस बार गडकरी के सामने कांग्रेस ने उम्मीदवार बदल दिया है। पार्टी ने नागपुर पश्चिम से विधायक विकास ठाकरे पर दांव लगाया है, लेकिन वो नितिन गडकरी जैसे कद्दावर नेता को कितनी चुनौती दे पाएंगे, जनता की जुबानी सुनिए। तो अब मैं आ चुकी हूँ नागपुर के फुटारा लेक पर। ये बहुत फेमस है यहाँ पर जगह। यहाँ पर लोग रात में आते हैं चहलकदमी करने के लिए और बहुत ही खूबसूरत सी शांत सी जगह है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि नागपुर एक बड़ा शहर है, बाकायदा यहाँ पर जो बसावट है, यहाँ पर अब आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि जहाँ आप किसी गांव में चले जाओ। फिलहाल यहाँ आसपास सारी रोड हैं, सरपट गाड़ियाँ यहाँ पर दौड़ती हैं। ये एक हमें जगह दिखी जहाँ पर ये जो ठेले लगे हुए थे, टपरी लगी हुई हैं, यहीं पर हमें लगा कि यहाँ पर लोग भी मिलेंगे तो उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर जिन लोगों ने टपरी लगाई है उनसे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर लोग आते हैं शाम के वक्त घूमने के लिए, निकलते हैं अपने अपने घरों से जानने के लिए, तो हम भी बात करेंगे। भैया, ये आपकी टपरी है? है ना मैडम, यहीं के रहने वाले हैं, नागपुर की? नागपुर के। अच्छा, तो ये बताइए इलेक्शन को लेकर क्या चल रही है हवा यहाँ पे, चुनाव को लेकर? अभी तो हल्की हल्की चल रही है, थोड़ा चल रही है। क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो अपने को मालूम नहीं अभी। जरा ये बनाकर तो दिखाइए, ये बनाइए आप और बात भी करते रहिए। अच्छा, ये बताइए कौन पसंद है नेता अपने को वो तो बता नहीं सकते अभी। अभी नहीं बता सकते। अच्छा, नितिन गडकरी ने कैसा काम किया है? तो अच्छा करे उनने, अच्छा काम किया है। वो तो अच्छा, ये इसको भेल कहते हैं ना? इसको बेल कहते हैं। ये तो महाराष्ट्र में हर जगह मिलती है ना? तो ये देखिए, आप देखिए कैसे प्रिपरेशन होती है। ये यहाँ का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है। वड़ा पाव भी यहाँ मिलता है, लेकिन कहते हैं कि वो मुंबई और उसके आसपास के जितने भी जिले हैं वहाँ पर ज़्यादा अच्छा मिलता है। बट यहाँ पर ये भेल का कल्चर है और हर जगह आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि आपको जो जिसको भाजी कहते हैं, हम पकौड़ी कहते हैं, वो लोग यहाँ पर तलते मिल जाएंगे। उन्हीं ठेलों पे छोटे छोटे ठेले हैं, वहीं पर लोगों की भीड़ आपको नजर आएगी। लेकिन आप मुझे ये बताइए भैया कि प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं इस बार? वो नितिन गडकरी कुछ दिखेंगे अपना। अच्छा, प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ये क्या कह रहे थे आप, बताइए। ये जो दुकान यहाँ पे बनी है, यहाँ पे ये जितने भी दुकानदार हैं इनको सहयोग हो ना दुकान का। अच्छा, आप चाहते हैं कि सबको सहयोग, मतलब पट्टे मिल जाएं कम से कम? या कम से कम उनको दुकान का उतना सहारा तो हो जाएगा उनका, तो वही सरकार से इन लोग की चीज मांग है। तो नितिन गडकरी जो है, हाँ, उनके काम से कितना खुश है? अभी काम तो काफी अच्छा कर रहे हो। अच्छा, वो तो जनता दरबार लगाते हैं, सांसद हैं वो यहाँ के, तो आप लोग गए नहीं कभी इस बात को रखने? नहीं, अब वो आ जाते तो अब कहाँ जाएंगे अपन। अच्छा, आते हैं आप लोगों के पास?
ना इधर सब जगह आते हैं वो बेचारे बहुत तो खाने के भी शौकीन है, तो खाने पीने आते खाने पीने भी आते हैं वो। हैं। अच्छा, हाँ तो कैसे लगते हैं वो आपको? अच्छे ना, अच्छे लीडर है। हाँ और मोदी जी कैसे लगते हैं? अब मोदी जी अब वो भी अपनी जगह ठीक है। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए इस बार आपको? ऐसा है अब बता नहीं सकते अभी, सब खिचड़ी दिख रही है अभी यहाँ की तो। बीजेपी ही ऑल ओवर चल रहा है, राइट। और काम भी अच्छा हो रहा है। और नागपुर से नितिन गडकरी जी बिलोंग करते हैं और फडणवीस जी, तो इन्होंने काम करवाया है काफ़ी अच्छा। तो उम्मीद है कि सब चीज़ें अच्छी हो। और उसके अलावा फिर अभी जैसे आप ये फुटारा का फाउंटेन वाला देख रहे हो, ये प्रोजेक्ट कुछ रीज़न से बंद किए थे, लेकिन अभी मैंने सुना है फिर से चालू हो रहा है ये। और ये जो यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक रेस्टोरेंट टाइप कुछ बनने वाला है यहाँ पे, और एक स्टेज बनने वाला है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट एंड स्टेज बनने वाला है। तो मुझे लगता है बहुत हैपनिंग प्लेस है ना फॉर यंगस्टर्स। वेरी मच नागपुर में सबसे ज़्यादा बेस्ट जगह है इवनिंग में। आप कहीं भी बैठो आपको अच्छा ही लगेगा यहाँ और मैं अभी पूरा शहर घूम रही थी, सड़कें तो एकदम लाजवाब है। राइट। हम लोग कवर करने आए हैं, आप लोगों की बातें सुनी। हाँ वैसे नागपुर बहुत सुंदर अभी बन रहा है। और अच्छा, मुझे ये बताइए कि पीएम किसको देखना चाहते हैं? कौन किसको चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने? क्या इस बार मोदी जी वापस आएंगे? मुझे भी लग रहा है, बिकॉज क्योंकि उन्होंने जिस लेवल पे अभी काम कर रहे हैं और बहुत स्पीड करवा रहे हैं, जो भी काम हो रहा है बहुत स्पीड से हो रहा है, तो वो एक रीज़न से लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है उनकी ही आने की। और एल्स वैसे बीजेपी का ही ज़्यादा सुनने में आ रहा है अभी। अच्छा, नितिन गडकरी से और क्या एक्सपेक्टेशंस है? वो सांसद हैं, मंत्री भी हैं केंद्र में, यहाँ का नागरिक होने के नाते, नागपुर के होने के नाते आपको और क्या लगता है क्या होना चाहिए? मेरा तो फर्स्ट अभी यही है उनके लिए कि जो अभी मेट्रो का बाकी का प्रोजेक्ट बचा है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। और काफ़ी सारी जगह के रोड अभी भी मतलब थोड़े बचे हुए बनने के, तो वो जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्ट हो जाए। जैसा अभी ये भी बहुत मेन रोड है, तो अभी जैसा ब्रिज चल रहा है ना यहाँ, इसके वजह से थोड़ा सा स्लो हो गया है काम, बट ये बन जाए तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि नागपुर शहर कैसा लगता है? मेरे को तो अच्छा लगता, मैं इधर की तो बचपन यहीं गुजरा है? हाँ, मातृभूमि इधर की है, मैं इधर की यहीं पे। तो बदल गया नागपुर? नागपुर तो बहुत कुछ बदल गया। कौन से नेता अच्छे लगते हैं? अभी इधर किस नेता अच्छे लगते हैं? अभी नितिन गडकरी जी का तो नाम सुना होगा, वो सांसद हैं यहाँ से, मंत्री भी हैं। हाँ, कैसे नेता हैं वो? अच्छे हैं। अच्छा, ये बताइए आप नागपुर की ही हैं? हाँ, अच्छा, तो यहाँ पर कितना डेवलपमेंट देखा है आपने अब पिछले कुछ सालों में? और 2-3 सालों में तो काफ़ी देखा है डेवलपमेंट। तो आपको क्या लगता है कि अभी कौन दोबारा यहाँ पर आने वाला है? वही गडकरी जी। हाँ उनके कामों से खुश हैं? हाँ। अच्छा, जब मैं लड़कियों की सिक्योरिटी कंसर्न से बात करूँ तो उसको लेकर नागपुर में कितना बदलाव आया है? मेरे को तो सेफ फील होता है क्योंकि मैं मोस्टली धर्मपेट एरिया में ही रहती हूँ, तो आसपास का वो एरिया मुझे काफ़ी सेफ फील होता है। मतलब मैं कभी भी निकलना चाहूँ तो मैं निकल सकती हूँ। ऐसा कोई इशू कभी रहा नहीं यहाँ पे? नागपुर संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट हैं। इनमें 4 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। इस सीट पर एससी और एसटी वोटर्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। बतौर वोटर उनकी संख्या देखें तो एससी 4 लाख, एसटी 2 लाख और उसके बाद मराठा वोटर्स 3 लाख, जबकि ब्राह्मण 1 लाख और मुस्लिम वोटर्स 2 लाख हैं। नितिन गडकरी केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं। देश में नेशनल हाईवे के कायापलट के लिए उन्हें हाईवे मैन कहा जाता है। हालांकि गडकरी के लिए नागपुर सिर्फ उनकी संसदीय सीट नहीं, परिवार है। सर, नागपुर की अगर मैं बात करूं, सिर्फ नागपुर नहीं, मतलब मैं तो और जगह भी, अब क्योंकि चुनाव है तो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे ये जान रहे हैं कि उनका मूड क्या है। तो अगर जब उनसे पूछा जाता है आपके फेवरेट लीडर कौन है, तो ऐसा नहीं होता कि उन फेवरेट लीडर में से नितिन गडकरी का नाम ना हो। और नागपुर में तो लोग, आप उनसे पूछते हो उससे पहले वो बोल देते हैं कि हमारे लीडर एक ही हैं, नितिन गडकरी हैं। नागपुर में जब मैं 10 सालों के काम की बात करती हूँ, उसका आकलन नितिन गडकरी कैसे करेंगे अपने कामों का? देखो, मैंने इस शहर में, लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा काम किया। ये शहर में अपने परिवार को मानता हूँ। जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी, मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। जो भी समस्या लेकर आया उसका काम किया। केवल ये देखा कि कानूनी काम है कि गैर कानूनी काम है। मैंने कभी जात, पंथ, धर्म, भाषा, पार्टी नहीं पूछी। मैं निरपेक्ष भाव से काम कर रहा। कोविड का समय था, जो मेरे से हो सकता है, हवाई जहाज़ में ट्रक डालकर ऑक्सीजन लाया ताकि यहाँ के लोगों की जान बचे।
वेंटिलेटर्स लाए, रेमडेसिविर बनाया, फंगस के इंजेक्शंस बनाए। मेरा इस शहर के लोगों के साथ एक पारिवारिक रिश्ता है और वो निभाने की मैंने कोशिश की। और मेरा अनुभव है कि लोगों ने भी मेरे ऊपर ऐसे ही प्रेम किया, न जात पंथ धर्म भाषा देखी, न पार्टी देखी। आप कहीं भी जाइए नागपुर में, किसी भी एरिया में जाइए, हर आदमी मेरे और प्रेम करने वाला आपको मिलेगा। और ये मेरी पूंजी है, ये मेरी ताकत है, ये मेरी शक्ति है। नितिन गडकरी हैट्रिक की तैयारी में है। गडकरी का नागपुर के वोटर्स पर इतना यकीन है कि उन्होंने प्रचार के लिए पोस्टर लगाने से भी इनकार कर दिया है। पहले चरण में मतदान है नागपुर में, तो आपने अभी कहा था कि मैं किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं करूंगा, कोई होर्डिंग्स में मैं विश्वास नहीं करता, मैंने काम किया है, मुझे पता है जनता अगर मुझे पसंद करती है तो वो मुझे वोट देगी। तो ये तय है कि आप प्रचार नहीं करेंगे? मैंने ये कहा था कि मैं 10 साल से सांसद हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मैं लोगों को जानता हूँ, चेहरा मेरा व्यक्तित्व लोगों से परिचित है, मैं लोगों से परिचित हूँ। अब मैं पोस्टर और बैनर नहीं लगाऊंगा, पर मैं नम्रतापूर्वक, आज भी मैं अनेक लोगों के घर गया, उनके आशीर्वाद लिए, तो मैं हर बस्ती में जाऊंगा, पदयात्रा निकालूंगा, लोगों के आशीर्वाद लूँगा और जिन्होंने वोट दिया उसका भी काम करूँगा, नहीं दिया उसका भी काम करूँगा। और मेरा विश्वास है कि ये नागपुर शहर, ये कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा परिवार है और यहाँ के लोगों को मैं अपने परिवार के रूप में मानता हूँ। उसी व्यवहार के साथ मैं इन सब लोगों के लिए काम करूँगा। और मैंने लोगों को ये भी बताया कि जो वोट देंगे उसका भी काम करूँगा, नहीं देंगे उनका भी काम करूँगा। नितिन गडकरी अपनी जीत को सुनिश्चित मानते हैं, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे कहते हैं कि चुनाव में खेला होगा। कितना टफ कंपटीशन होने वाला है? कंपटीशन नागपुर शहर में आप इतिहास देखेंगे तो 12 बार कांग्रेस चुनकर आई है और नागपुर का बेसिक वोटर्स ये कांग्रेस को चाहता है, ये इसमें से दिखाई देता। माना ही कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन था हो गया। 2 बार से तो नितिन गडकरी जीत कर आ रहे हैं और इस बार तो वो अपने कामों का पूरा लेखा जोखा लेकर तैयार हैं। उन्हें यह है कि मुझे ना प्रचार करने की जरूरत है, ना होर्डिंग्स लगाने की जरूरत है, मेरा काम बोल रहा है, लोग मेरे काम पर वोट करेंगे। मुझे लगता है कि ये 10 ही साल में अगर काम हो गए रहते तो बाकी सालों में क्या। मैं भी 2002 में मेयर था शहर का, 3 साल मेयर था, विलासराव देशमुख सीएम थे, तब शहर में क्या हो गया, अब क्या हो गया, कौन सा डेवलपमेंट, जिस डेवलपमेंट के वजह से जनता को फायदा है क्या, यह चीज़ पर मैं जाने वाला हूँ। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद हर चीज़ पर चर्चा होगी और मुझे लगता है कि जनता बताएगी ना कि जनता इस डेवलपमेंट से सुखी है या नहीं है। मुझे कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। पिछले 10 सालों के सिटी कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ मैं। पिछली लोकसभा के बाद विधानसभा में मैं चुन कर आया हूँ। मेरे साथी एक आमदार आए, 2 सीटों पे 2-2 हज़ार से गिरे। उसके बाद 2 बार कांग्रेस के पदवीधर मतदार संघ में और शिक्षक मतदार संघ में हमने उम्मीदवार चुना के लाया। ये सब प्रक्रिया पिछली लोकसभा में चुनाव के बाद की है। अगर इतना रहता तो फिर हम लोग चुन कर नहीं आते थे इस शहर में, हमारी डिपॉजिट जब्त हो जाती थी। जनता ने जब हमको इस शहर से चुन के दिया है तो इसका मतलब है कि खेल में मजा आने वाला है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट में नागपुर हाई प्रोफाइल संसदीय सीट मानी जाती है। यहाँ के संतरे दुनिया भर में मशहूर हैं। नागपुर में 2 किस्म के संतरे मिलते हैं, खट्टा अंबिया और मीठा मृग। लेकिन कौन चुनावी जीत का मीठा स्वाद चखेगा, 4 जून के जनादेश में इसका पता चल जाएगा। पयोधी शशि के साथ टीम न्यूज़ नेशन।